खबर यह है कि हॉर्मुज में मलक्का जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है, ये बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है कि हॉर्मुज पर वॉलंटरी फंड बनाने पर विचार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से टोल की बजाय वॉलंटरी फंड बना सकता है ईरान। नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, रेस्क्यू मिशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा फंड का। पहले कई तरीके से इस फंड को निकालने की कोशिश दुनिया भर से की गई, लेकिन अब हॉर्मुज पर इसे वॉलंटरी फंड का नाम देकर के लोगों से निकलवाया जाएगा, यानी वहां से गुजरने वाले देशों से निकलवाया जाएगा। अब ये टोल नहीं, वॉलंटरी फंड बन सकता है, जिसमें ईरान नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और रेस्क्यू मिशन के लिए इस फंड को लोगों से वसूलेगा और उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से करेगा। वहीं तेहरान में 40 दिन के हमलों के दौरान भारी तबाही हुई है। तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट का दावा है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। करीब 2,000 इमारतें बुरी तरीके से तबाह हुई और करीब 8,900 इमारतों को ये नुकसान पहुंचा है। तो तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी मिली है, उनकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। जिस तरीके से भीषण हमले हो रहे हैं, उसमें इन इमारतों को नुकसान पहुंचना लाजमी है। अब देखिए, 2,000 इमारतें पूरी तरीके से तबाह बताई जा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और 8,900 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी सामने आई है कि अगर ईरान पीछे हटा तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने ये बड़ी बात कह दी है, सीधे सीधे ये उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है ईरान को लेकर के उनकी तरफ से कि अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी रुख पर अभी भी कायम नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि ईरान के पास किसी भी तरीके से कोई भी परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे और ना ही अब हम ईरान को पीछे हटने देंगे। अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे एक बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा यह है कि 45 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। 2 जहाजों पर सेना ने कब्जा कर लिया है, ये सेंटकॉम दावा करते हुए नजर आ रहा है। सेंटकॉम अलग दावे कर रहा है। उसका कहना है कि हॉर्मुज पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम जब चाहे वहां से जहाजों को गुजरने देंगे और जब चाहे उनका रास्ता मोड़ देंगे, और यही बात ईरान भी कह रहा है। सेंटकॉम ने अब आंकड़े बताने शुरू कर दिए कि हमने 45 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और 2 जहाजों पर हमारी सेना ने ही कब्जा कर लिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच भी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बार फिर से शिपिंग ट्रैफिक बहाल हो सकता है, या आप यूं कह लें कि दुनिया भर का तेल और गैस का संकट जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, देखिए आगे हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।